Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha Classes. Today we can talk about यूपीएसआई 2021 भर्ती 9034 पद। जैसे कि आज सभी को मालूम है कि यूपीएसआई को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो अगर मैं बात करता हूँ कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, कब तक रिज़ल्ट आएगा जो अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, और जो फैसला हमारा कोर्ट में गया है, कोर्ट इसके ऊपर क्या आदेश दिया है या क्या आदेश देगा, क्या संभावना है, सारी चीज़ों को बात करेंगे। इसी के साथ जो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले मैं जो अगर बात करूं तो क्या ऑथेंटिक डाटा है जिसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और आपकी दौड़ कब तक शुरू हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं चलता हूं न्यूज़पेपर के ऊपर कि न्यूज़पेपर हमारा क्या कह रहा है। तो ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये कल का न्यूज़पेपर है, आप लोग बाकायदा देख सकते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत का ये न्यूज़पेपर है जिसमें ये न्यूज़ छपी है। तो क्या है इस न्यूज़ की, इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या कहा गया है, यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट 2021, यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी। यानी कहने का मतलब है कि रिजल्ट बहुत ही जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आगे नीचे देखते हैं क्या कहा गया है। यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट 2021 डेट, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जल्द ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर सकता है। योग्य उम्मीदवार यूपी पीआरपीवी की आधिकारिक वेबसाइट uppprpv.government.in जाकर या यहाँ अपडेट किए जाने वाले डायरेक्ट लिंक की मदद से रिजल्ट देख सकेंगे। यानी कहने का मतलब है रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के और ऊपर, ठीक है। अब जैसे ये सारी चीज़ें वही हैं, वही न्यूज़ का है तो वही सारी चीज़ें हैं, यूपी पीआरपी वही सारी चीज़ें, कोई वो नहीं है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मेरे को देखना है और आप लोगों को बताना है। जैसे ये पॉइंट है, कुछ मेन बिंदु यहाँ पे दिए हैं इन लोगों ने। तो इसमें क्या कहा गया, जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं, यूपी पीआरपी भी द्वारा जल्द जारी किया जा सकता है यूपीएसआई रिजल्ट। इन पदों पर 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक आयोजित की गई थी परीक्षा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट और यहाँ अपडेट किए गए लिंक को देख सकेंगे ये परिणाम। तो ये तो सारी चीज़ें वो हो गई कि रिजल्ट न्यूज़पेपर कह रहा है, या कल की न्यूज़ क्या है, यानी कि आज 26 हो गई तो कल 25 दिसंबर था, ठीक है। कल मैरी क्रिसमस भी था, तो विश यू ऑल हैप्पी मैरी क्रिसमस। इसी के साथ रिज़ल्ट की जो अगर बात करूं तो रिज़ल्ट कब होगा हमारा, तो रिज़ल्ट हमारा इस वीक आ सकता है। आज 26 हो गई, 2-4 दिन बचे हुए हैं, तो दिसंबर के लास्ट में, अदरवाइज जनवरी के स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। और बताया जा रहा है जनवरी से आपकी रनिंग भी शुरू हो सकती है। अब सारी चीज़ों पर चर्चा कर ही रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही, कोर्ट में भी पहुँच चुके हैं। कोर्ट की क्या आदेश है, तो हाई कोर्ट में जो मैं बात करूं कि हम अपने पास्ट को देख के चलते हैं, 2016 में जो वैकेंसी आई थी वो आज भी कोर्ट में ही लगी हुई। कोर्ट में क्यों लगी हुई, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, कुछ चीज़ें आगे चल रही हैं उसमें। अब जो अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूं तो सिंपल चीज़ है, जो अगर हाई कोर्ट में कोई वैकेंसी जाती है उत्तर प्रदेश की, यानी तो हाई कोर्ट उसके ऊपर कुछ भी सुनवाई नहीं करता है और वो उसका जो पक्ष रहता है वो भर्ती बोर्ड के पक्ष में ही रहता है। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, यानी उच्चतम न्यायालय पे हवा जाए, सर्वोच्च न्यायालय के पास जो जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सामने देख के करी जाती है। हाँ, बाकी अब हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। उसी के साथ जो अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा था कि भर्ती कैंसिल हो सकती है कि नहीं, तो होने की बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्यों पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि अभी तक सामने आ रहा था कि 150 प्लस हैं, अब सामने आ रहा है, एग्जैक्ट आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। और बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे जो संस्थान है जिन्होंने ट्यूटर कैंपेन चलाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। उसमें भर्ती बोर्ड का क्या आदेश आया, यानी कि क्या उन्होंने अपनी बात कही, तो भर्ती बोर्ड ने कहा कि इसमें कुछ भी धांधली नहीं हुई है, सब कुछ निष्पक्ष रूप से हुआ है, ठीक है। ये भर्ती बोर्ड का कहना है, यानी भर्ती बोर्ड का कहना है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, इसका रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे क्या कहें, हाई कोर्ट पहुँच के, और हाई कोर्ट पहुंचने के बाद में वहाँ पे याचिका डाली है, उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट पे भी याचिका पड़ चुकी है, तो उसकी सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या आदेश होगा उसको हम आगे बात करेंगे। अब जो अगर बात करें कि जो अगर ये लोग इसी टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो कितने क्या मेरिट जाने के चांसेस हैं, तो जो अगर मैं बात करता हूँ जनरल की, तो जनरल की अपने आप में जो अगर मैं बात करूँ, मार्क्स की जो अगर मैं बात करूँ, तो आप मान के चलिए 300 प्लस
जो को 300 से प्लस हैं तो जनरल में रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ओबीसी की जो मैं बात करता हूँ तो कुछ ओबीसी की बात कर लीजिए, 300 से 310 तक जाएगा ओबीसी की, वो जनरल की। ओबीसी की जो मैं बात करता हूँ तो ओबीसी की जो मेरिट बात करें, जो इसी टाइम पे ये लोग इसी सिचुएशन में जो निकालते हैं, तो मान के चलिए 290 से 300 जाएगी ओबीसी की, ठीक है। और बाकी गर्ल्स और बॉयज़ की करें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी यही रहने वाली। ईडब्ल्यूएस की सेम जाएगी, हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस की और ज़्यादा पहुँचे इस बार, यानी कि 300 जनरल से भी और ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की पहुँचने की पॉसिबिलिटीज़ है। क्यों पॉसिबिलिटीज़ है उसको मैं बताऊँगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी की, ठीक है। जो अगर एससी की हम बात करें तो एससी की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जाने की, तो सेम यही रहना है। एससी का भी 280 के अराउंड से 290 तक जाएगी, किसकी, एससी की भी। अब जो अगर मैं बात करता हूँ एसटी की, एसटी कितनी जानी है, तो सेम ही इसी के नियर अबाउट जानी है। एसटी की जो है वो थोड़ी बहुत कम जा सकती है। क्यों जाने के चांस है, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी थी और कुछ लोग कम भी बैठते हैं। तो इसकी जो अगर बात करता हूँ तो 260 से 280 के बीच में जाने या 270 के बीच में जाने के चांसेस हैं एसटी के। अब जो अगर बात करता हूँ जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं, ठीक है, तो उनकी 250 के अराउंड जाने की चांसेस हैं। और जो अगर बात करते हैं किसकी, एक्स सर्विसमैन की 230 240 के अराउंड जाने के चांसेस है। गर्ल्स की जो अगर बात करूँ जनरल ओबीसी की, तो यही रहना है, ठीक है। बस जो अगर बात करें तो 280 से 290 के अराउंड गर्ल्स की जाने की चांसेस हैं। जो अगर अभी ये लोग निकालते हैं तो ये आंकड़ा जो लग रहा है, ये आंकड़ा जो मैंने लगाया है वो इस बेस पे लगाया है कि मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी में पोल करा था, जिसमें पोल में सबने अपना अलग अलग आंकड़ा दिया, तो वहाँ से ये चीज़ें मैंने अपनी और बहुत सारे डाटा इधर उधर से कलेक्ट करके ये सारी चीज़ें निकाली। यानी कि मान के चलिए मेरिट जो है आपकी 300 प्लस जाने वाली है जनरल की। अब बात करते हैं कौन रनिंग करना है, किसको रनिंग नहीं करना है। तो रनिंग के अकॉर्डिंग तो मैं बताऊँ, जिसको उम्मीद लग रही है तो अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर बात करूँ तो विद इन 10 डेज़ में आप अपनी रनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। किस तरीके से कंप्लीट करना है, जो अगर आप लोगों को चाहिए वीडियो तो बताइएगा कि 10 दिन में आप लोगों को रनिंग की क्या रणनीति बना के चलनी है, और जिससे आप लोग 5 किलोमीटर अपनी रनिंग मार दें टाइम में। तो बताइएगा, उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है, जिससे आप लोग आराम से 10 दिन पहले रनिंग मारना शुरू करते हैं और आराम से 10 दिन में पूरे 5 किलोमीटर मार सकते हैं। अब रनिंग में क्या होता है कि लोगों की सांस फूलती है, किसी के पैरों में दर्द होता है, सबका इलाज है, सारी चीज़ें बहुत आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है ना हमारी बहुत आगे जा चुकी है। रनिंग मारना आज के टाइम पे नॉर्मल सा खेल रह चुका है, ठीक है। कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना ही वेट हो, कोई मतलब नहीं है। किसी के अंदर कितनी भी जान ना हो, कितनी पतला रहो, कोई मतलब नहीं है। सारी की सारी चीज़ों का आज के टाइम पे निवारण है, ठीक है। तो बताइएगा, इसके ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन करिएगा। अपना व्हाट्सअप है, वहाँ पे बाकायदा पर्सनली आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या करना है रनिंग के लिए, ठीक है। इसी के साथ जो अगर अब मैं बात करूं मेन मुद्दे पे कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितने % चांस है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो मैं एग्ज़ाम की जो अगर बात करूं तो हाई कोर्ट ये एग्ज़ाम कभी भी कैंसिल नहीं करेगा, इतना मान के चलिए, ठीक है। अब हम बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिससे हमें पूरी पूरी उम्मीदें हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय हमारा जो है, सुप्रीम कोर्ट एग्ज़ाम कैंसिल कर सकता है। कैसे कैंसिल कर सकता है, इस चीज़ को देखेंगे कि जो अगर हम बात करें कि किस बेस पे हमारा एग्ज़ाम करे कैंसिल होगा, तो बहुत सारा डाटा है और बहुत सारे एविडेंस हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि यूपीएसआई में धांधली। क्योंकि जब यूपीएसआई का एग्ज़ाम चल रहा था तो कई जगह से न्यूज़पेपर में कटिंग आ रही थी, यहाँ ये लीक हुआ, यहाँ ये लीक हुआ, और इस तरीके से सारी सारी चीज़ें हुई, ठीक है, कि यहाँ पे इतने सॉल्वर पकड़े गए और यहाँ पे इतने सॉल्वर पकड़े गए। इसी के साथ जो अगर हम बात करते हैं कि कितने नंबर्स, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 160 आउट ऑफ 160, यानी कि जो यूपीएसआई के टॉपर है ना वो एक्सट्रीम टॉपर बोल सकते हैं इनको, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपर, मतलब 160 आउट ऑफ 160, ठीक है। इस 160 आउट ऑफ 160 की जो मैं लाइन बताऊं, 150 टू 160 के अराउंड, 150 से 160 के अराउंड कितना पॉसिबिलिटी वे बच्चा होगा, तो एक नॉर्मल सा अनुमान लगाया जा रहा है कि 800 से 900 बच्चा 150 से 160 के बीच में है,
ठीक है। अब जो अगर मैं बात करता हूँ 140 से 160 के बीच में अनुमान लगाया गया कि कितना बच्चा है, तो कम से कम 140 से 160 के बीच में, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चा है जो 140 से 160 के बीच में आ रहा है। अब बात करते हैं 120। अब हमारे पास वैकेंसी तो बची हुई है हमारे पास 9,500, तो 120 से ही मान के चलिए करीब 6 से 7 हज़ार बच्चा हमारा 120 के नियरेस्ट पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से जो मेरिट की चांसेस है वो 300 प्लस जाने के पूरी पूरी चांसेस है कि 300 से स्टार्टिंग होने वाली है मेरिट की। इसी के साथ जैसे ही कोई अपडेट आती है वो अपने चैनल पे सबसे पहली बताई जाती है। और सारी चीज़ें अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये डाटा मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, कैसे लेकर आ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कुछ टाइम बाद 2-4 दिन की बात और है, दिसंबर ख़त्म होने वाला, 2022 शुरू होने वाला है और सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं और पता चल जाएगा कि क्या डाटा सही है, क्या डाटा गलत है। तो इसी के साथ जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो बताया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये बस एक अपना अपना अनुमान लगा के बताया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।